वेलकम टू नमन्स इंग्लिश। आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। पहला वर्ड है यूज़ टू और यूजेस टू। यूज़ टू और यूजेस टू की मायने ये होगी यानी कि ऐसा काम जो प्रोफेशनली या आदत में हमारे शुमार हो, रोज़ाना की बुनियाद पर हम करते हो। हम गाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह के। ही यूजेस टू सिंग, ये गाता है यानी कि रोज़मर्रा में करता है, रेगुलर करता है। सेकंड है यूज्ड टू। यूज्ड टू यानी कि ऐसा काम जो वो माजी में करता हो। ये गाता था, आता था, लिखता था, पढ़ता था, जाता था, बेचता था, टीचर पढ़ाता था, दूध वाला दूध बेचता था, स्वीपर क्लीनिंग करता था, सफाई करता था। इस तरह के जो काम जो माजी में वो करता था, प्रोफेशन में शामिल हो, वो आ जाते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के दायरे में यूज़ टू के। यूज़ टू के यानी कि ऐसा काम जो माजी में करता था। ही यूज़ टू, सबके साथ यूज़ टू लगेगा। थर्ड वर्ड है आज का एक्सिलरी वर्ब का, वो है मे की मायने है ऐसा काम जो अपनी ख्वाहिश में, तमन्ना में, विश में, ड्रीम में या आरजू में शामिल हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। ही मे सिंग, ये गाए, आए, जाए, लिखे, पढ़े, ये आए, हम जाएं, वो आए, वो ना आए। इस तरह के सारे सेंटेंसेस मे के दायरे में आ जाते हैं। और इसका फोर्थ है माइट। माइट की मायने है यानी कि सेम विश जो हमने माजी में की हो। हम आते, हम जाते, हम लिखते, हम पढ़ते, हम अफसर बनते, हम चोर बनते, हम सिपाही बनते, ये डॉक्टर बनता, ये अफसर बनता, ये मैनेजर बनता, ये चेयरमैन बनता। हम मेहनत करते, हम लिखते, हम पढ़ते, ये आ जाते, वो ना आते। इस तरह के सारे सेंटेंस आ जाते हैं माइट के दायरे में, यानी कि ऐसी विश जो हम माजी में करने की कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करते, ये आ जाते हैं माइट में। और इसका फिफ्थ है कैन की मायने है टू शो एबिलिटी, यानी कि कोई ताकत दिखाना, काम करने की। मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, जब देख सकता हूँ। कुछ भी करने की आप एबिलिटी ज़ाहिर करो, कैपेबिलिटी ज़ाहिर करो, पोटेंशियल ज़ाहिर करो, एक्सपर्टीज़ ज़ाहिर करो, तो वो कहलाते हैं कैन के दायरे के सेंटेंसेस। ही कैन सिंग, वी कैन सिंग, यू कैन सिंग, ही कैन स्विम, ही कैन टीच, इस तरह के सारे सेंटेंस। इसको अगर पास्ट और फ्यूचर में दोनों में देखा जाए तो ये होगा कुड में चेंज। फ्यूचर में चेंज होगा तो भी कुड है, पास्ट में चेंज होगा तो भी कुड है। ही कुड सिंग, मगर इसकी उर्दू में मायने थोड़ी चेंज होगी। ही कुड सिंग माजी में लिया जाता है तो ये गा सका। अगर इसको हम फ्यूचर में लेंगे तो ही कुड सिंग ही होगा अंग्रेज़ी में, मगर उर्दू होगी ये गा सकेगा, गा सका, गा सकेगा, आ सका, आ सकेगा, जा सका, जा सकेगा। आइए सीखते हैं शुड को। ही शुड सिंग यानी कि किसी काम करने की आपको ज़रूरत है, आप करो, आपको करना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस तरह के सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं इस दायरे में। आपको गाना चाहिए, ही शुड सिंग, इसे गाना चाहिए। इस तरह के सारे सेंटेंस आते हैं शुड में। और इसको हम एम्फेटिक सेंटेंस अगर करेंगे तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही मस्ट सिंग, ही शुड सिंग, इसे गाना चाहिए। ही मस्ट सिंग, इसे ज़रूर गाना चाहिए, लाजमन गाना चाहिए। ज़रूरत दिखाई जाए ज़्यादा या फोर्स किया जाए किसी काम करने पे, और किसी साइज़ को हम एम्फेसाइज करें, ज़ोर भरें, ताकीद करें, तो वो सेंटेंस आ जाते हैं मस्ट। ही मस्ट सिंग, इसे ज़रूर लाजमी गाना चाहिए, ही मस्ट सिंग। और आगे सीखते हैं ही हैज़ टू। ही हैज़ टू यानी कि किसी को मजबूर करें। ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू सिंग, ही हैज़ टू राइट, इसे लिखना चाहिए, इसने पढ़ना चाहिए, इसने पढ़ना है, इसने लिखना है, इसने मेहनत करनी है, इसने आगे बढ़ना है। तो इस तरह के आगे बढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, आना है, जाना है। ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गो, आई हैव टू गो, दे हैव टू गो। इस तरह के सेंटेंस इस दायरे में आ जाते हैं। इसको माजी में देखें तो इसने लिखना था, इसने मेहनत करनी थी, इसने आना था, इसने जाना था। ये माजी में सारे सेंटेंस आ जाते हैं इस हैड टू में। हैड टू यानी कि टू शो, माजी के बारे में तो हमें चीज़ कोई बताए, ऐसी कोई चीज़ जो हमें माजी में काम करने के बारे में बताए। ही हैड टू गो, इसने जाना था, यानी कि फोर्स माइंड। और विल हैव टू भी फोर्स है फ्यूचर में काम करने की। हैज़ टू प्रेजेंट में फोर्स करो, हैड टू पास्ट में, विल हैव टू इसने जाना होगा, आपने जाना पड़ेगा, आपने ये काम करना पड़ेगा, आपने वो काम करना पड़ेगा, आपने लिखना पड़ेगा। विल हैव और शैल हैव, आई वी के साथ विल हैव, सबके साथ विल हैव। और इज़ एबल टू की मायने होगी यानी कि आप किसी काम करने के लायक हो। ही इज़ एबल टू सिंग,
ये गाने के लायक है, यानी कभी इसके मुंह के छाले वगैरह या मुंह के कैंसर वगैरह ऐसा कोई चीज़ थी पहले, यानी कि गा नहीं सकता था, अभी गा सकता है। ही इज़ एबल टू सिंग, ये अभी गाने के लायक है। माजी में ये गाने के लायक था, ही वॉज एबल टू, ही वॉज एबल टू सिंग। इज़ एबल टू अभी गाने के लायक है, वॉज एबल टू यानी कि माजी में गाने के लायक था। वाज और वर वहाँ पर इज़ एम आर इसमें है, वाज और वर। एबल टू एडिशनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब में है। और आगे चलते हैं, इज़ अबाउट टू, ये गाने वाला ही है, ये आने वाला ही है, ये लिखने वाला ही है, ये पढ़ने वाला ही है। यानी कि आसार, सिम्टम्स, निशानियाँ, आसारात, सिंबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, बस ये अभी आने वाला, ये करने वाला ही है, ये लिखने वाला ही है। ही इज़ अबाउट टू सिंग। वाज अबाउट टू यानी कि ये गाने वाला ही था, ये आने वाला ही था, बारिश आने वाली ही थी, वो आने वाला ही था। तो इस तरह के सारे सेंटेंस वाज अबाउट टू के मायने हैं कोई काम स्टार्ट होने वाला ही हो, तो वो आ जाते हैं वाज अबाउट टू के दायरे में। वाज और वर हम लगा सकते हैं। और आगे नीड टू की मायने है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। नीड की वर्ड की मायने ये होगी ज़रूरत है। यू नीड टू सिंग, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू स्पीक लाउड, यू नीड टू गो स्लो, यू नीड टू लिसन केयरफुली। इस तरह के सारे सेंटेंस नीड में आ जाते हैं। नीड की मायने है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है आ जाते हैं नीड टू में। और आगे चलते हैं आर टू और मस्ट और शुड, तीनों में इतना खास फ़र्क नहीं है, ये ओल्ड फॉर्मेट है शुड का। यू आर टू सिंग, आपको गाना चाहिए, आपको गाना चाहिए, आपको गाने की ज़रूरत है। इस तरह के सारे सेंटेंस आ जाते हैं और टू में। यू शुड आर यू आर टू सिंग। इज़ एम आर टू, यू आर टू गो, आप जाने हो, हम जाने वाले हैं, हम जाने हैं, तुम जाने हो, वो आने हैं, वो नहीं आए तो वो आने हैं, वो जाने हैं, वो नहीं जाए गए। इस तरह के सारे सेंटेंस आर टू में। और वर टू, वो जाने थे मगर नहीं गए, वो आने थे मगर नहीं आए, आने थे जाने थे। वाज टू वर टू के दायरे में आ जाते हैं, यानी कि किसी काम करने के इम्कानात हो, वो आने थे मगर नहीं आए, बारिश होनी थी नहीं हुई, सूरज ढलना था मगर नहीं ढला, सूरज निकलना था मगर नहीं निकला। ये सारे सेंटेंस आ जाते हैं वर टू और वाज टू के दायरे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे